Samir and Sunil. Oh my God! Turned inside out by Orton. WWE में हमने ऐसे कई मोमेंट देखे हैं जब रेसलर्स एक्सीडेंटली या इंटेंशनली एक दूसरे को हर्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ रेसलर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने ओपोनेंट और दूसरे रेसलर्स को एक बड़ी इंजरी होने से और यहाँ तक कि जान देने से भी बचाई है। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही रेसलर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने दूसरे रेसलर्स की जान बचाई। दी अंडरटेकर सेव्स द बिग शो फ्रॉम एन एंगल स्लैम। ये मोमेंट आपने 2001 के सर्वाइवर सीरीज में विनर टेक्स ऑल मैच के कुछ दिनों पहले ही देखा होगा, जब स्मैकडाउन के एक मैच में टीम WWF और टीम एंगल के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस मैच में एक ऐसा टाइम आ जाता है जब कर्ट एंगल ने बिग शो को एक एंगल स्लैम लगा दी थी, लेकिन ये मोमेंट बिग शो के लिए बहुत ही पेनफुल साबित हो सकता था और उन्हें एक बहुत बड़ी इंजरी भी हो सकती थी। अगर आप इस मोमेंट को ध्यान से देखो तो आप ये नोटिस कर सकते हो कि जब कर्ट एंगल बिग शो को एंगल स्लैम लगाने के लिए उठाते हैं तब उन्हें ये पता नहीं होता कि नीचे एक स्टील चेयर पड़ी हुई है जो कि बिग शो को एक बहुत बड़ी इंजरी देने का वेट कर रही थी। लेकिन बिग शो की किस्मत अच्छी थी क्योंकि वहां पर दी अंडरटेकर लेटे हुए थे, जिन्होंने अपने पैर से चेयर को उस जगह से हटा दिया ताकि बिग शो को एक बड़ी इंजरी ना हो जाए। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि वो एक फिनाम है। फंडांगो सेव्स कोडी रोड्स। 2013 में रॉ के एक एपिसोड के दौरान फंडांगो और कोडी रोड्स का मैच चल रहा था, लेकिन इस मैच में कोडी रोड्स ने गलत टाइम पर एक मूनसॉल्ट परफॉर्म कर दी, जिसकी वजह से वो एक बहुत बड़ी इंजरी का शिकार हो सकते थे। जब कोडी फंडांगो पर मूनसॉल्ट लगाने के लिए रिंग पर चढ़े तब उन्होंने ये नोटिस नहीं किया कि फंडांगो उनसे बहुत दूर खड़े हुए थे, जिसकी वजह से कोडी को सर में बहुत बड़ी इंजरी हो सकती थी और वो सीधे सर केवल रिंग में जाकर टकरा जाते हैं। लेकिन जब कोडी ने जंप लगाई तब फंडांगो ने बहुत ही क्विकली उन्हें कैच करने की कोशिश की और उन्हें इतना तो कैच कर ही लिया जिससे उन्हें एक बड़ी इंजरी ना हो। रायबेक सेव कलिस्टो। WWE में रायबेक का कैरेक्टर एक गुस्सेल आदमी का है जो कि हमेशा गुस्से में ही रहता है, लेकिन रायबेक किसी की जान भी बचा सकते हैं ये किसी ने नहीं सोचा था। 2016 के पेबैक पेपर व्यू के दौरान रायबेक और कलिस्टो का मैच चल रहा था और ये मैच प्री शो में दिखाया गया था। इस मैच के दौरान एक ऐसा टाइम आया जब कलिस्टो ने रायबेक को एक स्प्रिंगबोर्ड कॉर्कस्क्रू प्लांच लगाने की कोशिश की, जो कि उनका एक मूव था, लेकिन वो इस स्टंट को परफॉर्म करने के लिए ज्यादा बड़ी जंप नहीं लगा पाए, जिसकी वजह से वो सर के बल जमीन पर गिरने वाले थे और इसकी वजह से उन्हें बहुत बड़ी इंजरी भी हो सकती थी और उनकी गर्दन भी टूट सकती थी। लेकिन किस्मत से वहां पर रायबेक मौजूद थे जिन्होंने कलिस्टो को कैच कर लिया और रायबेक की वजह से कलिस्टो बच गए। सेथ रॉलिन्स सेव्स हिमसेल्फ। इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक रेसलर ने दूसरे रेसलर की जान बचाई, लेकिन सेथ रॉलिन्स के साथ में ऐसा नहीं था। उन्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आया और उन्हें अपनी जान खुद ही बचाना पड़ी। 8 सितंबर 2014 को रोमन रिंग्स और रैंडी ऑर्टन के बीच में मैच चल रहा था। इतने में सेथ रॉलिन्स और कॉर्पोरेट केन रोमन को मारने के लिए वहां पर आ गए और रिंग में पहुंचकर उन्होंने स्टील केज को नीचे उतारने का इशारा किया जो कि रिंग के ठीक ऊपर था। वो ये चाहते थे कि रोमन इस केज में उन्हें अकेले मिल जाएं और वो रैंडी और केन मिलकर रोमन को बुरी तरह से मारे। लेकिन जैसे ही केज नीचे आने लगा रोमन ने फाइटिंग करना शुरू कर दी, जिसे देखते हुए सेथ रॉलिन्स नीचे चेयर लेने के लिए पहुंच गए। लेकिन जब वो चेयर लेकर रिंग में वापस आ रहे थे तब उन्होंने केज की स्पाइक पर ध्यान नहीं दिया, जो कि केज को रिंग से टाइट करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन किस्मत से सेथ रॉलिन्स वहां से कुछ नैनो सेकंड्स पहले ही हट गए, नहीं तो उन्हें एक बहुत बड़े एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता। क्रिस जेरिको सेव्स जेफ हार्डी। क्रिस जेरिको WWE के सबसे पुराने रेसलर्स में से एक हैं, जिन्हें रेसलिंग में सालों का एक्सपीरियंस है। लेकिन उनके रेसलिंग करियर के दौरान एक टाइम ऐसा भी आया जब उन्होंने एक रेसलर की जान बचाई। ये बात 2009 की स्मैकडाउन के एक एपिसोड की है, जब क्रिस जेरिको और जेफ हार्डी के बीच मैच चल रहा था। इस मैच में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब जेफ हार्डी ने एक गलत मूव परफॉर्म कर दिया। वो अपना एक मूव विस्पर इन विंड लगाने के लिए जब वो रिंग पर चढ़े तब उनका पैर फिसल गया
और वो सर के बल नीचे गिरने वाले थे, लेकिन किस्मत से पीछे क्रिस जेरिको खड़े थे, जिन्होंने पीछे से धक्का देकर जेफ को गिरने से बचा लिया। और उन्होंने ऐसा शो किया जैसे उन्होंने जेफ का मूव फेल कर दिया हो, लेकिन असल में उन्होंने जेफ हार्डी को गिरने से बचाया था। कर्ट हेनिंग सेव्स क्रिस जेरिको। जब कर्ट हेनिंग सिर्फ 44 साल के थे तब उनकी मौत हो गई थी और रेसलिंग ने एक ऑल टाइम ग्रेट रेसलर को खो दिया। जब नाइट्रो के एक एपिसोड के दौरान कर्ट हेनिंग और क्रिस जेरिको के बीच एक मैच चल रहा था और इस मैच के दौरान जेरिको एक मूव लायन सोल्ट परफॉर्म कर रहे थे, जो कि वो हमेशा यूज करते हैं, लेकिन ये मूव उनसे बहुत ही गलत परफॉर्म हो गया और वो सर के बल नीचे गिरने वाले थे, लेकिन वहीं पर नीचे कर्ट हेनिंग लेटे हुए थे। उन्होंने अपने पैरों की मदद से जेरिको को इस तरह से बचाया कि उनका सर जमीन में ना लगे, और इस एक्सीडेंट के सालों बाद जेरिको ने जेफ हार्डी को बचाया था। एजे स्टाइल्स सेव्स जेम्स एल्सवर्थ। आपने एजे स्टाइल्स को स्टाइल क्लैश लगाते हुए जरूर देखा होगा। ये मूव एक बहुत ही खतरनाक मूव है, क्योंकि इस मूव को लगवाते हुए रेसलर को बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड भी हो सकता है। इस मूव के दौरान जिस रेसलर पर भी ये मूव परफॉर्म हो रही होती है, उसे अपनी गर्दन ऊपर की तरफ रखना पड़ती है, क्योंकि जो भी रेसलर इस मूव के दौरान अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ नहीं करता, उसे एक बहुत बड़ी इंजरी होती है और उन्हें महीनों तक रेसलिंग करने नहीं दिया जाता। ऐसा ही एक मैच एजे स्टाइल्स और जेम्स एल्सवर्थ के बीच में हो रहा था, जिसमें जब एजे स्टाइल ने जेम्स को स्टाइल क्लैश लगाई तब उनकी गर्दन नीचे की तरफ थी, जिसके बाद एजे स्टाइल्स को ही कुछ करना था, और वो भी बहुत ही जल्दी। इस मूव को परफॉर्म करते वक्त जब एजे स्टाइल की नजर एल्सवर्थ की गर्दन पर पड़ी, तब उन्होंने इस मूव को ठीक से परफॉर्म नहीं किया और अपने हाथ नीचे टेक कर ये मूव गलत परफॉर्म कर दिया, नहीं तो एल्सवर्थ की गर्दन भी दूसरे रेसलर्स की तरह इंजर्ड हो जाती। बैरन कॉर्बिन सेव्स डॉल्फ जिगलर। बैकस्टेज की गॉसिप के मुताबिक बैरन कॉर्बिन WWE के सबसे सेफेस्ट रेसलर्स में से एक हैं। वो इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, जिसमें वो रेसलर्स को इस तरह से मारते हैं जो कि दिखने पर ऐसा लगता है जैसे कि वो बहुत तेज मार रहे हो, लेकिन वो बहुत धीरे मारते हैं। 2017 में कॉर्बिन मैन इन द बैंक के लिए फाइट कर रहे थे और उन्होंने ये मैच जीता भी, लेकिन इस मैच के एक साल पहले इनका मैच सिंगल्स में डॉल्फ जिगलर के साथ में हो रहा था, और इस मैच के दौरान जिगलर बहुत फास्ट भागते हुए आए और वो स्टील स्टेप्स पर से बैरन कॉर्बिन पर जंप करना चाहते थे, लेकिन अचानक से जिगलर का पैर फिसल गया और वो बहुत बुरी तरह से मुंह के बल गिरने वाले थे, लेकिन किस्मत से वहां पर बैरन कॉर्बिन खड़े थे। उन्होंने जिगलर को गिरने से बचाते हुए उन्हें कैच कर लिया और वहीं पर उन्होंने जिगलर को एक स्मूथ डिप सिक्स लगा दी, और इसके बाद से ही बैरन कॉर्बिन के करियर को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे अभी लाइक कर दीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए द नॉलेज बुक चैनल को, और जरूर क्लिक करें पास में इस बेल आइकन पर, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। रोमन रिंग्स सेव्स सेथ रॉलिंस। 2015 में सेथ रॉलिंस को एक बहुत बड़ी नी इंजरी का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से उन्हें अपनी चैंपियनशिप छोड़कर भी जाना पड़ी थी। 6 महीने तक के रेस्ट करने के बाद जब वो ठीक हो गए, तब उन्होंने उस चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया, जो कि वो कभी हारे ही नहीं थे। जिसके बाद उन्होंने 2016 की मनी इन द बैंक पेपर व्यू में WWE चैंपियन रोमन रिंग्स को चैलेंज किया। इस मैच के दौरान सेथ रॉलिंस ने रोमन को सनसेट फ्लिप पावर बॉम्ब लगाने की कोशिश की, जो कि उन्हें नहीं लगाना चाहिए थी, क्योंकि उनकी नी में इंजरी थी, और इसी मूव की वजह से उनके नी में पहले भी इंजरी हुई थी। रोमन नहीं चाहते थे कि उनके रियल लाइफ फ्रेंड को फिर से इंजरी का सामना करना पड़े, इसलिए जैसे ही सेथ फ्लिप हुए, रोमन ने सेथ का पैर पकड़ लिया, ताकि जब वो एकदम से लैंडिंग करे तो उनके पैर में झटका ना आ जाए। रोमन के पैर पकड़ने की वजह से सेथ रॉलिंस बहुत ही स्लोली रिंग पर लैंड हुए और उनके पैर में झटका भी नहीं आया। अगर आप टैलेंटेड लोगों के बारे में जानना चाहते हो तो टैलेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको इससे टैलेंटेड लोगों के बारे में जानने को मिलेगा, जिन्होंने पूरी दुनिया को अपने टैलेंट की वजह से हैरान कर दिया। आपका फेवरेट रेसलर कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।